हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम लुसेंट जीके की जो हमारी सीरीज स्टार्ट कर रखी थी, हमने उसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। इससे पहले 8 पार्ट आ चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखिएगा। आपको अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई मिल जाएगी लुसेंट जीके टॉप 1000 क्वेश्चंस की। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, यदि आप हरियाणा से सेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो कुछ बच्चे पूछ रहे थे सर हम मॉक टेस्ट कहाँ पर लगाएं। तो यदि आप मॉक टेस्ट खरीदना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से परीक्षा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और परीक्षा ऐप डाउनलोड करने के बाद यदि आप लॉगिन करेंगे और कूपन कोड अप्लाई करेंगे BHUPPI50, तो आपको टेस्ट सीरीज पर 50% का ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, तो जो भी बच्चा लेना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और 50% आपको वहां पर ऑफ मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आगे की। आज हमारी सीरीज जो है 9th पार्ट है, उसका पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो जल्दी से जल्दी आपके 1 लाइन क्वेश्चन होंगे, कम समय में आपकी रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल फास्ट चलेंगे, हम अच्छे से करेंगे। पहला प्रश्न है, केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया। तो कौन सा आयोग किया गया था? सरकारिया आयोग। नेक्स्ट है, दिल्ली है उसका वास्तुकार कौन था? तो उसके वास्तुकार थे एडविन लुटियंस। अगला है, मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच समान चक्कर लगाने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? तो हम उनको बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। ठीक है, नेक्स्ट है, पृथ्वी पर दिन और रात कहाँ पर बराबर होते हैं? तो आप देखेंगे जो दिन और रात बराबर होते हैं तो कहाँ पर होते हैं? वो भूमध्य रेखा पर। अगला है, मीनाक्षी गार्डन कहाँ पर स्थित है? तो मीनाक्षी गार्डन कहाँ पर है भाई? मदुरई में है। और मदुरई कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद है प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कीजिए। आपका हर एक लाइक और हर एक शेयर मुझे मोटिवेशन देता है आप लोगों को वीडियोस लाने के लिए। अगला है, संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस देश में होता है? तो सबसे ज़्यादा जो दूध होता है वो भारत में होता है। नेक्स्ट है, पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो होता है रेबीज, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो दक्षिण भारत का पूछा गया है तो वो है अन्नाई मुदी। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो जो सरदार सरोवर परियोजना है वो कौन सी नदी पर है? वो है नर्मदा नदी पर। अगला है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? तो जो तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, इसके जो तट है उसका नाम क्या है? कोरोमंडल तट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है, नील क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो जो नील क्रांति है उसका संबंध कौन से है? मत्स्य पालन से है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सर्वाधिक जो मूंगफली होती है वो कहां पर होती है? भारत में गुजरात में। नेक्स्ट है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला जो स्थान है वो कौन सा? तो सबसे कम भारत में जो वर्षा होती है वो होती है लेह में। अगला है, कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है? तो पृथ्वी की जो जुड़वा बहन है वो शुक्र ग्रह को हम कहते हैं, वीनस को। अगला है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? तो हम बोलते हैं डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को। अगला है, दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? तो जो दलदली भूमि होती है उसमें हमेशा कौन सी गैस होती है? मीथेन गैस होती है। अगला है, विटामिन ई का रासायनिक नाम बताना है। तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है टैकोफेरॉल। अगला है, सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ, ये 1984 में भोपाल गैस त्रासदी गैस के रिसाव से हुई थी। तो कौन सी गैस के रिसाव से हुई थी? तो वो थी मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस। अगला है, स्वराज शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया? जो स्वराज जो शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? स्वामी दयानंद जी ने। आगे है, विलय की नीति किसने लागू की? जो विलय की नीति है वो किसने लागू की थी? वो की थी लॉर्ड डलहौजी ने। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम, 1 लाइनर है, आपकी रिवीजन सीरीज है ये आपकी। आपने 8 पार्ट नहीं देखे तो वो भी आप जरूर देखिएगा, तो इससे आपकी कंप्लीट लुसेंट की रिवीजन हो जाएगी। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के सभी रिवाइज हो जाएंगे। अगला है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? तो मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी 1906 में। आगे चलते हैं, अगला है, केसरी और मराठा जो अखबार है उसका संपादन किसने किया था? तो उसका संपादन भाई किया था बाल गंगाधर
तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? जो भारत का प्रथम वायसराय था वो था लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है, टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था? जो टोडरमल है उसका संबंध किससे था भाई? भू राजस्व व्यवस्था से। नेक्स्ट है, महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी? महाराजा रणजीत सिंह है उनकी राजधानी थी लाहौर। अगला प्रश्न है, पोलियो का टीका किसने खोजा था? तो एक खोजा था भाई जोनास साल्क ने। नेक्स्ट है, कर्नाटक के सरवनबेलेगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? तो सरवनबेलेगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? तो वो है गोमतेश्वर की। किसकी? गोमतेश्वर। नेक्स्ट है, पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। यदि कोई पंचायत का सदस्य बनना चाहता है तो उसके लिए जो न्यूनतम आयु है वो कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है, संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी में है? यदि सर्वाधिक पानी की मात्रा पूछे तो कौन सी नदी में है? वो अमेजन नदी में है। अगला है, जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? यानी कि जून से सितंबर तक जो फसलें तैयार होती हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं? खरीफ की फसलें। अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनाया था? जो रॉक गार्डन है किसने बनाया था? नेकचंद ने। नेक्स्ट है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है? वाशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट है, संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वह है सुपीरियर झील। कौन सी है? सुपीरियर झील। अगला है, योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार का संबंध किस खेल से है? तो यह है कुश्ती से है। नेक्स्ट है, प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो कौन थे? स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे? तो कौन थे भाई उत्तरदायी? तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था? जो फ्रंटियर गांधी है किसको बोलते थे? खान अब्दुल गफ्फार खां को। अगला है, कुका आंदोलन किसने चलाया था? जो कुका आंदोलन है ये चलाया था गुरु राम सिंह ने। नेक्स्ट है, 1815 में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो ये किसने की थी भाई? ये राजा राममोहन राय ने। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, शिवाजी के मंत्रिमंडल का क्या नाम था? तो भाई वो था अष्टप्रधान। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को वीडियोस कैसी लग रही है। यदि आपने हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर कर लें, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सेकंड चैनल पर आपको मैथ एंड रीजनिंग की ज़बरदस्त ट्रिक्स सीखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है, गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी? तो गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? औरंगजेब ने। नेक्स्ट है, शाहजहां ने अपनी पत्नी जो बेगम है उनकी मुमताज महल की याद में कौन सा स्मारक बनवाया था? भैया बनवाया था ताजमहल। ये तो सभी को पता होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? तो चित्रकला किस के शासनकाल में अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? तो वो थे जहांगीर के शासनकाल में। अगला है, किस सिख धर्म की जो हत्या है वो जहांगीर ने करवा दी थी? तो जहांगीर की हत्या जो करवाई थी वो जहांगीर ने किसकी हत्या करवा दी थी? तो ये थे गुरु अर्जुन देव। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किसने की? तो हुमायूं नामा जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी? गुलबदन बेगम ने। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? तो विजय स्तंभ का निर्माण चित्तौड़गढ़ में किसने करवाया था भाई? तो ये करवाया था राणा कुंभा ने। राणा कुंभा ने। नेक्स्ट है, नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की? तो नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? कुमार
गुप्त ने। नेक्स्ट है जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो जगन्नाथ मंदिर कहां पर है? तो यह है उड़ीसा के पुरी में। नेक्स्ट है त्राइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच और कब हुआ? तो प्रथम जो युद्ध हुआ था त्राइन का, तो ये हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में, और ये कब हुआ था? 1191 में। कब हुआ था? 1191 में। अगला प्रश्न है शून्य की खोज किसने की? तो शून्य की खोज की थी भाई आर्यभट्ट ने। अगला प्रश्न है सिकंदर किसका शिष्य था? जो सिकंदर है वो था अरस्तु का शिष्य। अगला प्रश्न है सिकंदर का सेनापति कौन था? तो वो था भाई सेल्यूकस निकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो था श्रीगुप्त। मेले का शुभारंभ किसने किया? तो ये किया था हर्षवर्धन ने। तो कुंभ के मेले से और प्रश्न जो आपके पूछे जाते हैं हम देखते हैं। किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्ष बाद लगता है? तो ये लगता है भाई 12 वर्ष बाद। यदि एक स्थान पर एक बार लग गया तो उसी स्थान पर दोबारा वो 12 वर्ष के बाद लगेगा। तो अब देखिए भारत में कितने स्थानों पर कुंभ का मेला भरता है? तो ऐसी कितनी जगह है जहां पर कुंभ का मेला भरता है? तो 4। तो एक जो स्थान है उसमें यानी कि कुंभ का मेला हर 3 साल में लगता है, तो यानी कि 4। तो दोबारा से उसमें आने के लिए यानी कि 3 गुना 4 12 साल दोबारा से उसी जगह पर मेला लगता है। तो वे 4 जगह कौन कौन सी हैं? हरिद्वार गंगा पर, उसके बाद इलाहाबाद में गंगा यमुना के संगम पर, उसके बाद उज्जैन शिप्रा नदी पर, और नासिक में गोदावरी नदी पर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है अजंता की जो गुफाओं हैं उसमें चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? तो वो है बौद्ध धर्म से। कौन से धर्म से? बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट है तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? तो वो है हैदराबाद। नेक्स्ट है कौन सा नगर अगले 10 वर्ष तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों की राजधानी रहेगा? तो कौन सा रहेगा भाई? वो है हैदराबाद। नेक्स्ट है भारत में कितने पिन कोड जोन है? तो कितने पिन कोड जोन है भारत में? 9 पिन कोड जोन है। अगला है भारत में डाक सूचकांक प्रणाली यानी कि जो पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ था? तो ये हुआ था 1972 में। पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ 1972 में। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? तो वो है भाई भारतीय रेल। कौन सा है? भारतीय रेल। अगला प्रश्न है भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली जो रेलगाड़ी है कौन सी है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेलगाड़ी चलती है भाई वो कौन सी है? तो वो है समझौता व थार एक्सप्रेस। आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? तो वो चली थी 1925 में, और वो कौन सी थी? डेक्कन क्वीन। अगला है भारत में सोमनाथ मंदिर कहां पर है? तो भारत में जो सोमनाथ मंदिर है वो कहां पर है? गुजरात में। अगला प्रश्न है भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? तो वो है पीर पंजाल सुरंग, और ये कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है। अगला है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है कौन सा महाद्वीप पूर्णतः बर्फ से ढका है? तो कौन सा भाई महाद्वीप है? वो है अंटार्कटिका। नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार है? ठीक है, तो कितने प्रतिशत भाग पर है? तो वो है 29.2% भाग पर। नेक्स्ट है भारत और बांग्लादेश के बीच जो विवाद है कौन से द्वीप पर चल रहा है? तो वो कौन सा भाई? न्यू मुर द्वीप पर। नेक्स्ट प्रश्न है, तो इससे आपको बेनिफिट हो जाएगा, सीरीज से आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। ठीक है, अगला है भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार। जैसे भारत है अपना, तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक कितना विस्तार है? 3214 किलोमीटर है। नेक्स्ट है भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो वो है 5.5 घंटे का। कितने घंटे का भाई? 5.5 घंटे का। अगला है भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थल सीमा की लंबाई बतानी है तो वो है 15,200 किलोमीटर।
अगला है, भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? तो अभी अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ा था, जम्मू कश्मीर में है। अगला प्रश्न है, भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहां हिमालय पर्वत है वहां पहले क्या था? तो वहां पर पहले क्या था भाई? तैतीस नामक सागर था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था? तो कौन सी जगह पर किया गया था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और ये कहां पर है? उत्तराखंड नैनीताल में किया गया था। अगला है, कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो भाई कौन सा अभ्यारण्य है जो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है पेरियार, केरल में है। अगला है, लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? तो उसको हम बोलते हैं सदा ए सरहद। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट चलते हैं आगे, कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन सी होती है? तो वो होती है एंथ्रासाइट। तो 4 किस्में होती हैं, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, और सबसे सर्वोत्तम कौन सी होती है? एंथ्रासाइट। अगला है, सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नानघर मिला है, तो वो कौन सा है? मोहनजोदड़ो में। कहां पर मिला है? मोहनजोदड़ो में। अगला है, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? तो वो थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन। अगला है, रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? तो अक्टूबर नवंबर माह में। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत की गई थी। अगला है, फुटबॉल का जो ब्लैक पर्ल है यानी कि काला हीरा है, हम किसे कहते हैं? तो बोलते हैं पेले को। अगला है, किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो वो है बास्केटबॉल। अगला है, किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? तो वो है मणिपुर। किसको कहते हैं पोलो खेल का उद्गम? मणिपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैमीबट शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो ये है भाई शतरंज से। नेक्स्ट है, क्रिकेट पिच पर जो पॉपिंग क्रीज होती है और स्टंप होता है, आपने देखा होगा ये स्टंप होता है और ये पॉपिंग क्रीज होती है, इन दोनों के बीच यहाँ पर स्टंप लगे होते हैं, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो ये होती है 4 फुट की दूरी। नेक्स्ट है, सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? तो सिली पॉइंट कौन से खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है, किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता है? तो वो है ब्राजील। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो का मुख्यालय कहां पर है? तो ये कहां पर है? बेंगलुरु में है। अगला है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा था? तो वो कौन सा था भाई? अप्सरा। नेक्स्ट है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर स्थित है? तो यह है केरल में। नेक्स्ट है, वन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो यह है देहरादून में। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया? तो अंटार्कटिका में जो प्रयोगशाला थी उसका नाम क्या है? दक्षिण गंगोत्री। अगला है, जो एलिसा जो टेस्ट होता है, एलिसा, ठीक है, एलिसा जो टेस्ट होता है किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो ये होता है एड्स की। नेक्स्ट है, जो हवाई जहाज है उसमें जो ब्लैक बॉक्स होता है यानी कि उसका रंग कैसा होता है? तो ऑरेंज होता है यानी कि नारंगी। तो ब्लैक बॉक्स का काम क्या होता है? यानी कि जो भी पायलट वार्तालाप करते हैं, यदि कोई दुर्घटना होती है तो उससे पता लग जाता है, बाद में जांच में ये हेल्प करता है कि दुर्घटना का कारण क्या था। तो इसलिए उसका जो कलर होता है वो क्या होता है? ऑरेंज, ताकि वो आसानी से ढूंढा जा सके। नेक्स्ट है, खुरपका और मुंहपका रोग किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है भाई गाय और भैंस में। अगला है, सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है? तो वो होती है बिट, सबसे छोटी बिट।
अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या की कितने प्रतिशत है। तो नगरीय जनसंख्या बतानी है भाई कितनी है, तो वो है 27.78%। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो के हमारे टॉप 100 क्वेश्चन। तो इसी तरह से सीरीज हमारी चलती रहेगी 1000 क्वेश्चन की। एक सीरीज और बची है, जल्दी ही आपको वो भी मिल जाएगी, तो प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।